अस्सलाम वालेकुम। अनु फैशन में आज हम लोग सीखेंगे जेंट्स शर्ट का कुर्ता, और वो भी न्यू स्टाइल में, यानी कि जो साइड का गला बना होता है, साइड का गला बनाने का तरीका और बैन लगाने का तरीका। तो आज हम लोग सीखते हैं जेंट्स शर्ट की स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग। तो जेंट्स शर्ट की स्टिचिंग करते वक्त सबसे पहले हम लोग इसका, क्योंकि साइड का गला है, तो सबसे पहले हम लोग लगा लेंगे साइड गले की पट्टी। तो पट्टी मैंने पहले से अटैच करके रखी हुई है। पट्टी मैंने पहले से अटैच करके रखी हुई है, तो ये हम लोग फोल्ड कर लेंगे। अब इसे ऐसे कपड़े को पानी के साथ प्रेस कर देना, पानी लगा के, ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो अब हम लोग इसको एक एक पैर की सिलाई लगाते हैं, फोल्ड कर देंगे नीचे से भी बिल्कुल ऐसे ही। अब हम लोगों ने पट्टी फोल्ड कर लिया है, तो अब पट्टी को हम लोग राइट साइड पे अटैच कर लेंगे, क्योंकि जेंट्स पट्टी जो होती है, यानी कि जो साइड की पट्टी बनती है, वो राइट साइड पे बनती है। तो राइट साइड पे हम लोग पट्टी को ऐसे अटैच करते जाएंगे। हमारी पट्टी अटैच हो गई। तो हम लोग इसके नीचे वाला हिस्सा जो है, वहाँ पे कट लगा लेंगे ब्रीफ सा। बिल्कुल सिलाई के पास करके, ताकि जब हम फोल्ड करें तो ये मसला ना आए कि कपड़ा बाहर आ रहा है। अब ये देखो, अब ये हम लोगों ने कर ली फोल्ड। अब इस साइड पे हम लोग नीचे वाली साइड पे कपड़ा रखते हुए इधर हम लोग लगा देंगे हुक्स, जिस पे हम लोग बटन लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग पाइपिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शौक़ होता है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को या छोटे भाइयों को ऐसे लगा के पहनाएं, प्यारे प्यारे से ड्रेस बना के पहनाएं। तो ये हम लोग लूप्स रखते जाएंगे। हमने अब नीचे पट्टी रखनी है। पट्टी को पहले हम फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारे धागे जो हैं वो बाहर वाली साइड पे ना आए। तो इसलिए हम पट्टी को पहले से फोल्ड कर लेंगे। मैंने इस पट्टी को पहले से फोल्ड कर लिया था। अब इधर हम लोग रखेंगे पट्टी और अपनी नेक्स्ट ब्रीफ डोरी। ये डोरी मैंने आपको पहले बनानी बताई हुई है, तो इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे चैनल पे जाके ब्रीफ डोरी की वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से ये डोरी बनती है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने डोरी सिखाई हुई है आपको। अब हम लोगों ने ये लूप्स लगाते जाना है, जिसमें हम लोगों ने बटन लगाने हैं बाद में। अब ये देखिए, अब जब जहाँ पे भी लूप्स लगाएंगे वहाँ पे डबल धागा डबल स्टिच ज़रूर लगाते जाना है। इससे ये होगा कि हमारे जो ये लूप्स हैं वो बिल्कुल पक्के लगेंगे, निकलने का भी डर नहीं होगा। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे से खेलते हुए भी खींचते हुए एक दूसरे को, तो ये शर्ट हार्ड वगैरह लेते हैं, फट जाती है शर्ट। तो उसके लिए हम लोग लूप्स को पक्के करके लगाएंगे। अब ये हमारा लास्ट लूप्स है। जेंट्स के लूप्स
दूर करके ही लगाते हैं, क्योंकि इनके बटन दूर दूर होते हैं, फासले पे होते हैं। लेकिन लेडीज़ के लुक जो होते हैं वो हमेशा पास पास करके लगाते हैं। अब ये हमारा गला तैयार हो गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब उल्टी साइड से चेक करें, देखिए। और पहले हम लोगों ने इधर एज पे सिलाई लगा ली थी और यहाँ पे हम लोगों ने तरपाई कर लिया ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब ये भी चेक करें कि कितना नीट लग रहा है। ये अब हमारे धागे नहीं निकल रहे तो वो बिल्कुल नीट लग रहा है। काम हमेशा जो भी करें दिल से करें, वो इतना नीट हो कि जो हमसे काम करवाए वो हमसे खुशी से काम करवाए कि ये इंसान बहुत अच्छे से काम करता है, हमें इससे ही काम करवाना है। जो भी आपसे एक दफ़ा काम करवाए वो बार बार आपसे करवाए, उसका दिल करे आपसे काम करवाने को, इतना नीट काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम जोड़ेंगे बैक साइड पे तीरा। पहले बैक साइड पे तीरा जोड़ेंगे, उसके बाद फ्रंट पे जोड़ेंगे। अगर हम लोग दूसरी शर्ट बना रहे हों तो उस पर हम लोग पहले पट्टी बना सकते हैं, यानी कि तीरा लगा के बाद में पट्टी लगा सकते हैं। लेकिन ये साइड का गला था इसलिए हम लोग इस पहले। अब एक तीरा हमेशा मैंने आपको पहले कटिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि तीरे जब कटिंग करते हैं तो ये 2 कपड़े होते हैं। ये इस तरह एक कपड़े को इस तरह नीचे वाली साइड पे रखेंगे, दरमियान में शर्ट रखेंगे और एक कपड़े को ऐसे ऊपर वाली साइड पे, यानी कि एक तीरे को नीचे, दरमियान में शर्ट और दूसरा तीरा ऊपर वाली साइड पे। अब इसको हम लोग पक्का करके वैसे ही सिलाई करेंगे। अब फ्रंट से हमारा तीरा हो गया अटैच, बैक से। अब हम लोग फ्रंट से भी ऐसे ही तीरा अटैच कर लेंगे। अब फ्रंट से भी वैसे ही तीरे को अटैच कर लेंगे। एक तीरे को ऐसे रखेंगे, दरमियान में शर्ट रखेंगे और दूसरे तीरे को ऐसे घुमा के, ये इधर थोड़ा सा सिलवट आएगी, लेकिन ये जब हम लोग सीधा करेंगे तीरे को तो ये सिलवट निकल जाएगी। ये देखें, अब इस तरह से तीनों कपड़ों को पकड़ के तीनों कपड़ों को बराबर करते हुए यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब ये देखें, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसके अंदर से जब हम फ्रंट साइड ऐसे निकालेंगे, ये देखिए, बिल्कुल सीधा आ गया। बस इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी तीरा लगा लेंगे। इसी तरह ऐसे पहले सीधा कपड़ा रखेंगे, एक साइड पे तीरा और दूसरे को ऐसे घुमा के सेम वैसे ही इसको भी वैसे ही सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा गला तैयार, तीरा तैयार। अब इधर बस बैंड लगने वाला रह गया, तो वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग इसके चाक और पॉकेट वाला कपड़ा फोल्ड कर लें। तो पॉकेट हमारी साइड की पॉकेट इस पे लगेगी, तो साइड की पॉकेट हमारी हमेशा राइट साइड पे आएगी अगर सिंगल पॉकेट लगाएंगे। अगर दोनों साइडों पे लगानी है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इधर कट लगा चुके हैं ऊपर से। मैं अभी आपको मेजरमेंट करके, हर एक सूट की मेजरमेंट डिफरेंट होगी क्योंकि बड़े छोटे साइज़ का फ़र्क होता है। ये ऊपर से 4 इंचेस छोड़ दिए। पॉकेट होल के लिए हम लोगों ने 6.5 रखा है जिसमें से हाथ गुजरेगा, और नीचे से 3 इंचेस रखा है।
अब ये जो 6.5 इंचज़ है उसे इस तरह से ब्रीक सा फोल्ड कर देंगे। याद रखें सिंगल पॉकेट हमेशा राइट साइड पे आएगी। इसी तरह हम लोग बैक साइड से भी फोल्ड कर देंगे। पॉकेट होल को अब इसी तरह हम लोग जैसे पॉकेट का कपड़ा ऊपर से फोल्ड किया, इसी तरह हम लोग चाकों का भी कपड़ा ब्रीक ब्रीक फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जेंट्स के चाक हमेशा ब्रीक होंगे। आप लोगों ने घरों में देखे भी होंगे अपने बाबा के या भाई के या किसी अपने बेटे के, तो जेंट्स चाक हमेशा बिल्कुल ब्रीक ब्रीक, तो ये बिल्कुल ब्रीक ब्रीक ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। चारों चाकों को हम लोग इसी तरह से ब्रीक ब्रीक करके फोल्ड करते जाएंगे। अब ये लास्ट चाक है हमारा, ये भी बस फोल्ड होने लगा, ख़त्म होने लगा फोल्डिंग। ये हो गया हमारे चाक कंप्लीट। अब हम करेंगे बाजुओं को आगे से फोल्ड। तो ये कुर्ता स्टाइल है, तो इसलिए हम जेंट्स के जैसे आगे कफ बने होते हैं वैसे कफ नहीं बनाएंगे। हम इसके नीचे बुकरम लगा चुके हैं, तो हम लोग बाजुओं के आगे ये इस तरह डबल सिलाई कर देंगे, एक इधर और एक इसके एज पे। इससे ये कुर्ता स्टाइल में बाजू बन जाएंगे। आजकल यही बॉयज़ का ज़्यादा फैशन चल रहा है, तो पहले हम लोग ऊपर वाली साइड पे एक एक स्टिच लगा देंगे। सेम दूसरे बाजू को भी इसी तरह। ऐसे ही हम लोग इसके एज पे सिलाई लगा लेंगे। देखो कितना प्यारा बन गया। काम जब भी करें, कोई भी काम करें, दिल से करें तो वो काम उतना ही प्यारा होता है। तो मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि आप जब भी कोई काम करें, अपना स्टिचिंग का हो या घर का हो, तो उसे इसी तरह नीट तरीके से करें कि जो भी काम देखे वो आपकी तारीफ़ करे कि इस बच्चे ने काम बहुत अच्छे से किया है। अब हम बाजू कुर्ते के साथ अटैच कर लेंगे, क्योंकि जेंट्स कुर्ते को बाजू पहले से अटैच होते हैं। अब हम लोग मेजर कर लेंगे इसकी बाजुओं की। हम लोगों ने जेंट्स बाजुओं की हम लोगों ने फ्रंट से कटिंग की हुई है, तो ये मेजर कर लेंगे कि बाजू इक्वल हैं कि हम लोगों को बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे जो भी। तो ये हमारे बाजू पूरा ही आएगा। अब हम लोग बाजू लगाना शुरू करते हैं। दोनों सिरों को, बाजू की कटिंग को और बाजू को, यानी कि जो शोल्डर्स की कटिंग की है उसे और बाजू को ऐसे इक्वल रखते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। बाजू को खींचना नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी लेडी शर्ट पे भी बताया है कि बाजू को कभी नहीं खींचते, शर्ट को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखते हैं। उससे ये होता है कि हमारा बाजू जो है वो बिल्कुल ठीक होता है और शोल्डर से हम लोगों को पहनते वक्त टाइट फील नहीं होता। तो इसलिए बाजू को थोड़ा सा लूज़ रखें और शर्ट को हल्का सा खींच के रखेंगे। देखिए हमारा बाजू बिल्कुल अकॉर्डिंग टू साइज आया है। ये हमारा बाजू लग गया। इसी तरह अब हम लोग दूसरी साइड पे बाजू अटैच कर लेते हैं। अब हमने इसके बाजू अटैच कर लिए हैं, तो हम लोग इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो बाजू जितने खुले रखना चाहते हैं, मैंने तो साइज़ के हिसाब से पहले से कटिंग की हुए हैं, तो ये खुले रख के सिलाई लगाते जाएंगे। जेंट्स शर्ट की तो ये भी नहीं होता कि हम लोगों ने उसकी फ़िटिंग करनी है, उसका जितनी मार्जिन हम लोगों ने रखना होता है वो पहले से ही हम लोग सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस तरह से सिलाई कर देते हैं। सिलाई करते जाएंगे चाकों तक बिल्कुल सीधा। तो
तो इनकी कौन सा फिटिंग होनी है लेडीज़ की तरह। अब चौक पे आके हम लोग 2 से 3 बार मशीन को आगे पीछे रिवर्स कर लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। अब इसी तरह हम लोग दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। बाजुओं को मेजर कर लेंगे आपस में, हमने इसकी कितनी सिलाई लगाई। अब ये हम लोगों ने साइड उसके साइड के साथ मिला के बाजू को आगे से फिटिंग पूरी रख ली। दूसरी हम लोग वैसे फिटिंग कर लेंगे। इस साइड पे पॉकेट है तो इसलिए ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग इस साइड की फिटिंग इस तरीके से करेंगे। वैसे ही लाते हुए पॉकेट तक हम लोग पहले जैसे उसके चारों पे ख़त्म की थी तो इसके पहले ऊपर वाले पॉकेट वाले हिस्से को ख़त्म कर देंगे। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। और ये जो 3 इंच का हिस्सा रह गया है पॉकेट का, वो मेजर करके दोनों हिस्सों को, तो बाकी दोबारा से जहाँ से पॉकेट ख़त्म होती है वहाँ से सिलाई शुरू करके चाकों के शुरू तक ले आएँ और यहाँ पे भी सिलाई लगाते हुए 2 दफ़ा रिवर्स कर लें। यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह पक्का कर देंगे और धागे साथ साथ कटिंग करते जाएंगे। अब लगाएंगे हम लोग शर्ट को पॉकेट, साइड पॉकेट। जेंट्स पॉकेट को साइज़ को कटिंग करके और ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों पॉकेट्स को ऐसे आपस में मिला के नीचे वाला हिस्सा जितना हमने पॉकेट रखनी है उसकी मेजरमेंट करके तो फिर हम लोग इसको सिलाई लगा देंगे। ऊपर से इतना थोड़ा सा छोड़कर ऐसे इस जगह पे एज पे इसके सिलाई लगाते जाएंगे। अब दूसरी साइड पे भी हम लोग इसी तरह से पॉकेट को सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से इतना यानी कि 1/2 इंच का छोड़ते जाएंगे जो हम लोगों ने पॉकेट उसके साथ अटैच करनी है। अब पॉकेट को कर लेंगे सीधा और इसके ऐसे कोने निकाल लेंगे दोनों साइडों से। ये पॉकेट तैयार हो गई हमारी। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। शर्ट के साथ अटैच करने के लिए इस तरह से पॉकेट को रखते हुए अब पॉकेट को हम लोग इस तरह से रख लेंगे। ये फोल्डिंग वाला कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसको इस सिलाई के साथ, इस नोक को इस ऊपर वाली सिलाई के साथ मिला देंगे और नीचे इस कपड़े की पॉकेट का सेंटर पॉइंट करके तो यहाँ पे हम लोग इसकी नीचे वाली सिलाई के साथ यानी कि फिटिंग सिलाई के साथ रख देंगे। यहाँ इस तरह हमारी पॉकेट बिल्कुल सीधी आएगी। अब हम लोग इसे ऊपर की तरफ टर्न करके ये देखिए पॉकेट नीचे वाला कपड़ा, ये जो कपड़ा है पॉकेट का दूसरे कपड़े के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए, सिर्फ इस सिंगल कपड़े के ऊपर स्टिच आनी चाहिए। अब इधर हम लोग स्टिच लगाते हुए इस एज पे लेते आएंगे और ये हमारी इधर से पॉकेट लग गई। अब पॉकेट को हम लोग इस तरह नीचे कर देंगे और यहाँ से हम लोग ऊपर वाले हिस्से को पॉकेट को अटैच करते हुए यहाँ तक लेते आएंगे। यहाँ ला के
हम लोग इसका इस तरह से कोना बना लेंगे। सेम वैसे ही इसे बराबर करते जाना है। इससे हमारी पॉकेट जो है वो बिल्कुल सीधी और नीट आएगी। इसके एज पे हम लोगों ने सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पे लाके दोबारा से रिवर्स कर देनी है सिलाई को और धागे को कटिंग कर लेना है। ये देखें, ये लग गई हमारी साइड पॉकेट। लेकिन कितनी नीट और प्यारी लगी। ये देखिए, इसके अंदर हाथ डाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी साइड पॉकेट तैयार हो गई। कितनी नीट बनी है। अब हम बैन लगाएंगे शर्ट को। तो बैन हमने पहले मेजर करके कटिंग कर लेना है। तो ये बैन हम लोगों ने मेजर करके कटिंग कर लिया है। मैंने, अगर किसी को बैन कटिंग करने का तरीका नहीं आता तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो उस वीडियो को देखकर बैन बनाना सीख सकते हैं। एक पैर की हम लोग सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे इसकी एज पे सिलाई लगाने के बाद हम लोग इसके नीचे कपड़ा रखते हुए नीचे सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे हम लोग इसको स्टिच लगाते जाएंगे। बिल्कुल इसके साथ साथ रखते हुए, ये कपड़ा भी मैंने बैन के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया था, और इसके साथ साथ बिल्कुल रखते हुए इधर स्टिच लगा देंगे। अब बैन के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो कटिंग कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे ब्रेक कट लगा लेंगे ताकि कपड़ा सीधा करने में आसानी हो और हमारा बैन बिल्कुल गोल आए। अब इस कपड़े को हम लोग बैन को कपड़े की उल्टी साइड पे रखते हुए, शर्ट की उल्टी साइड पे इस तरह इसका कपड़ा रखते हुए सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल इसके साथ साथ करते हुए हम लोग इसको लगाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल उसके बराबर है बैन। अब हम बैन को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब बैन को हम इस तरह ऊपर को फोल्ड करके और कपड़ा इस तरह अंदर चला जाएगा, तो इस पे हम लोग एज पे सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल साथ साथ। ऐसे ही बैन को लगाते जाएंगे, कपड़े को कवर करते जाएंगे ऐसे, और इसके एज पे सिलाई लगाते जाएंगे। स्लाइड लगा के यहाँ पे सब कटिंग कर लेंगे, और सेम फिर से यहाँ पे हम लोग ऊपर वाली साइड पे भी एज पे सिलाई लगाते जाएंगे।
तैयार। अब सबसे आखिर पे हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे। बैन हमारा गया है लग, देखें बराबर है बिल्कुल। अब इससे बटन वगैरह लगा देंगे हम लोग, वो लास्ट पे लगाएंगे। पहले हम लोग कर लें इसका, ये देखिए साइड कलर तैयार है। बैन रख किया नीट सा। अब इसका हम लोग घेरा फोल्ड कर देंगे। सबसे लास्ट पे घेरा टर्न करना है। जेंट्स घेरा सबसे लास्ट पे टर्न होता है और लेडीज़ घेरे को हम लोग सबसे फर्स्ट पे टर्न कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं लेडीज़ और जेंट्स शर्ट्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जेंट्स शर्ट की स्टिचिंग और तरीके से होती है, जैसे जेंट्स के बाजू पहले से अटैच होते हैं, लेडीज़ के बाद में होते हैं, और इसके घेरा पहले से टर्न होता है। काफ़ी डिफरेंस है दोनों शर्ट्स में। देखिए हमारी शर्ट का मुकम्मल लुक हो गई तैयार। अब हम लोग फाइनल टच देंगे इसे बटन लगा के। तो शर्ट हमारी बिल्कुल सिंपल है, तो उस पर बटन हम लोग ये प्यारे से इस स्टाइल के लगाएंगे। ये चेक करें कितना प्यारा डिज़ाइन है। अब हम लोग इस पर बटन लगाएंगे। उसके लिए हम लोग इस पर निशान पहले से लगा लेंगे लुप्स के लिए। ये हर लुप्स पे इसका निशान दे देंगे और फिर हम लोग इसका बटन लगा देंगे। बटन लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग नीडल में डबल धागा डालेंगे, जिसे गिरा लगाएंगे तो वो 4 लेयर्स हो जाएंगे। अब इधर से गुजारते हुए इसको बिल्कुल ऐसे पक्का कर लेंगे डबल करके। फिर नीडल के अंदर से बटन के अंदर से नीडल गुजारेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पक्का करके डबल धागा गुजारते हुए ना नीडल ये बटन लगा देंगे। और ये हो गए हमारे शर्ट तैयार, और ये इसका फाइनल लुक है। बटन भी लग गए हैं, प्रेस भी हो गई है और बिल्कुल ये अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें।